સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પકડેલા મૌલવી સોહેલે અબુ બકરનો વધુ એક વિડીયો વાયરલ। વિડીયોમાં મૌલવીની જેહાદી માનસિકતા છતી થઈ। મુસલમાનોને ગાળો આપે છે તેવા હિન્દુઓને હું જવાબ આપવા લાઈવ આવ્યો છું। મેં ઘણા વિડીયો જોયા, તેમાં મુસલમાન પર જિહાદીનો દાગો લાગ્યો છે। અમે હજુ જિહાદ શરૂ કર્યું નથી। જિહાદ હજુ સુધી તમે જોયું જ નથી। પહેલાના જમાનામાં જિહાદ થતા પણ આજે હાલત ઊભા થશે તો જિહાદ આજે પણ થશે। જિહાદ માટે અલ્લાહ પણ મદદ કરશે। 7 ઓક્ટોબર 2018નો વિડીયો સામે આવ્યો। મૌલવીના આ કથિત વિડીયોથી એની માનસિકતા છતી થાય છે। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज़ साथियों। आज की इस वीडियो में मैं उन हिंदू लोगों के लिए उनके सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ जो मुसलमानों को गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि हलाले की पैदाइश है। तो मेरे भाइयों, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि तुम जैसे साले पेशाब पीने वालों को हलाले का सही से मतलब भी तो पता नहीं है। तुम क्या हलाला हलाला करते हो? हलाले का सही मतलब भी तो पता नहीं है तुम जैसे हिंदू लोगों को। अभी बीच में कमेंट में एक हिंदू ज़्यादा मचमच कर रहा था अपन से और अपन को बोल रहा था कि तू हलाले की पैदाइश है। अपन ने उसको पूछा कि चल तू अपन को खाली हलाले का मतलब बता दे कि हलाला बोलते किसको है। तो उस कुत्ते ने क्या जवाब दिया मालूम आपको? उस कुत्ते ने बोला कि बीवी अपने शोहर को छोड़कर दूसरे के साथ संबंध बनाती है, उसको कहते हैं हलाला। बल्कि ऐसा नहीं है, हलाला इसको नहीं बोलते हैं। हलाला कहते हैं जब किसी औरत का किसी मर्द के साथ शादी हो और उसकी तलाक हो जाए, तो तलाक होने के बाद अगर दोबारा वो उसी मर्द के साथ शादी करना चाहे तो शादी करने के लिए उसको दूसरे मर्द से निकाह करना ज़रूरी है। और ये इस्लाम के अंदर यही जायज़ है कि उसको अगर वो पहले शौहर के साथ अगर फिर से निकाह करके रहना है तो दूसरे शौहर के साथ उसको निकाह करना पड़ेगा और उसको उसके साथ रात गुजारनी पड़ेगी। उसके बाद वो उसको तलाक देगा और वो तलाक के बाद उसकी इद्दत भी गुजारेगी। बगैर इद्दत के वो काम नहीं चलेगा, उसकी इद्दत भी गुजारनी पड़ेगी। इद्दत गुजारने के बाद फिर वो उस पहले शौहर के लिए वो हलाल होगी और फिर वो उससे निकाह करके उसके साथ रह सकता है। ये असल हलाले का मतलब। तुम साले झंडू लोगों को तो हलाले का मतलब तो पता नहीं हो, हलाला 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 करते हो। जब घंटा हलाले का मतलब पता है तुम लोगों को। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग मुसलमानों को बहुत जिहादी बोलते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो देखे सोशल मीडिया पर, काफ़ी वीडियो देखे जिसमें मुसलमानों को हर तरफ मतलब मुसलमानों के नाम पर जिहादी मतलब धब्बा लग चुका है। कहीं भी देखो तो मुसलमान से कोई नहीं बुलाता, जिहादी 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 ही बोलते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं उनसे कहूँगा कि जिहादी मत बोलिए। जिहाद हमने शुरू किया ही कहाँ है? अभी तुमने मुसलमानों का जिहाद देखा ही कहाँ है? अरे जिहाद तो पहले ज़माने में होता था। अगर तुम उस ज़माने में होते ना, पेशाब निकल जाता, पेशाब तुम्हारे पिछवाड़े से, पेशाब तो आगे से निकलता पर तुम्हारा पीछे से निकल जाता पेशाब, अगर उस ज़माने में तुम होते और जिहाद देखते। वैसे आज भी हुक्म गया नहीं, अगर इस तरह हालत पैदा करोगे तो जिहाद आज भी होगा। और अपन तेरे को पूरी गारंटी के साथ बोलता है, अगर जिहाद आज भी होगा अगर तुम ऐसा हालत पैदा करोगे तो। और जिस दिन जिहाद हुआ तो मुसलमान सर बुलंद रहेगा, मुसलमान सर बुलंद रहेगा। अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ है, समझे? मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद होती है, हर वक्त शामिल हाल होती है अल्लाह की मदद। जिस तरह बदर की लड़ाई में फरिश्तों को उतारा था अल्लाह ने सहाबा की मदद के लिए, उनका लश्कर वो दुश्मनों के लश्कर से काफ़ी कम था, लेकिन सहाबा की मदद के लिए अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को उतारा। तो मेरे भाइयों, जब उस वक्त मुसलमान सरबलंद रहे, उस वक्त मुसलमान सरबलंद थे, तो आज किस तरह मगलूब हो सकते हैं? मुसलमान कोई किसी भी हाल में मगलूब नहीं हो सकते हैं। अगर आज भी तुमने इस तरह तुमने जंग के हालत पैदा किए तो मुसलमान आज भी लड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। तुम ये मत समझो कि मुसलमान बुज़दिल है, काफिरों से डरते हैं। ये तुम्हारे दिमाग से भूसा निकाल देना कि मुसलमान हिंदुओं से डरते हैं, ये भूसा निकाल देना दिमाग से। मुसलमान आज भी लड़ने के लिए तैयार है। तुम खाली ऐसे हालत पैदा करके देखो, फिर देखो कैसे बाहर आते हैं मुसलमान। पता चल जाएगा तुम लोगों को कि मुसलमान में कितना पावर है। बेटा, तो मुसलमान अमन अमन चाहता है इसलिए कुछ करता नहीं है, वरना मुसलमान करना चाहे ना तो तुम लोगों को पता भी नहीं चले ऐसी जगह डाल देगा मुसलमान। किसी से भी तुम्हारा पाला पड़ेगा ना, छोटे से छोटा बच्चा भी तुमको टपका डालेगा, समझे क्या?
तुम क्या समझते हैं मुसलमानों को? मेरे भाइयों, इन लोगों की बातों में ना आए, ये साले झंडू लोग हैं, इन लोगों की बातों में ना आए। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि मुसलमान भाई आपस में इत्तेहाद से रहे और इन जैसे काफिरों का कट्टर मुखालिफ रहे, इन जैसे लोगों को करारा जवाब दे, इनको बिल्कुल उनको अपने पास ना आने दे। ये साले कीड़े, वो बोलते हैं ना कि गाँव में एक कीड़ा हो तो वो सब सारे गेहूं को खराब कर देता है, इसी तरह ही है। ये साले हिंदुस्तान में अंदर अंदर सबको लड़वाने की कोशिश में रहते हैं कि मुसलमान अंदर अंदर आपस में लड़े और आपस में बढ़ जाए। तो मेरे भाइयों, हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें इनके हर उनके प्लान को हमें फेल करना है, हम उनके हर प्लान को फेल करना है हमें, और हम इनके बहकावे में ना आए, ऐसी पूरी कोशिश करें और मुसलमान आपस में भाई भाई बनकर रहे। मेरे भाइयों, मिशकात शरीफ में एक हदीस आई है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान भाई है। तो मेरे भाइयों, हम आपस में भाई भाई बनकर रहें और मुसलमान आपस में तफरका न डाले। अगर लड़ना है तो इन काफिरों से लड़े, साले के गले भी काट डाले तो कोई परवाह नहीं है। ये साले कीड़े मुसलमान के साथ जो जुल्म कर रहे हैं ना, कीड़े, इनको काट भी डालो ना तो कोई गुनाह नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमाया है कि तुम सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ गरीबों को, और तुम काफिरों के साथ जिहाद में उनकी खोपड़ियों को उड़ाओ तो तुम जन्नत के वारिस हो जाओगे। जिस तरह दुनिया में इंसान के मरने के बाद जिस तरह आदमी वारिस का मालिक बनता है, चाहे वो माल लेना न चाहे, लेकिन फिर भी उसको माल मिलता है शरई हुकूक के एतबार से, अगर वो न चाहे तो भी उसको लेना ही पड़ता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया कि मुसलमान तुम जिहाद में काफिरों की खोपड़ी उड़ाओगे तो तुम जन्नत के वारिस बन जाओगे। तो मेरे भाइयों, मैं आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मुझे ऐसी बातें देखकर गुस्सा तो इतना आता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इन कीड़ों के साथ ज़्यादा अपने पास इतना टाइम नहीं होता है कि इनसे ज़्यादा उलझे, समझे कि नहीं, इतना टाइम नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, मैं अपनी बातें यहीं ख़त्म करता हूँ। और मेरे भाइयों, मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और मेरे भाइयों तमाम लोग दुआओं में याद भी रखें। अस्सलाम वालेकुम। प्रशांत पटेल, AB48 न्यूज़, बारडोली।